वचन बांटने के लिए खुदा ने अवसर दे, उसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज शाम की सेक्शन के बाद वापस लुधियाना जा रहे हैं। आप लोग प्रार्थना में याद रखना, हमारी कलीसिया लुधियाना में है, सिटी रिवाइवल चर्च CMC के नज़दीक में है। 2015 में मैं उस जगह में 2005 में उस जगह में खुदा ने एक बुलावट दिया उस शहर में जाकर सेवा करने के लिए। उस समय से लेकर आज तक खुदा ने उधर संभाला, बहुत लोगों को खुदा में लेकर आने के लिए खुदा ने मदद किया। परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कलीसिया के लिए भी धन्यवाद हो। मेरा 2 बेटी हैं, बड़ी वाली 10th में पढ़ता है, छोटी वाली 6th में पढ़ रहे हैं। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। वंस अगेन थैंक यू पास्टर बेबी वर्गीस, पास्टर अंकल, थैंक यू आशीष and all families, thank you so much for your love and concern. It was really a blessed time. खुदा ने मुझे अवसर दे, उसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज खुदा ने मुझे इस सभा के लिए, इस 4th फास्टिंग प्रेयर के लिए खुदा ने मुझसे बात किया हुआ एक बड़ी चीज़ है। कितने लोग आज इस चर्च में आया हुआ है कि खुदा मेरा परिवार पूरा विश्वास में आना है। आमेन आमेन। हाथ ऊपर करो, मैं कंजूसी नहीं होना, हाथ ऊपर करना है। ओके, आज उसके ऊपर हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आमेन। बैटल फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए लड़कर जीतने के लिए हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आमेन। तैयार है? शायद आपकी पति, आप पत्नी, आप बच्चे विश्वास में नहीं है, तो आज इस उपवास और प्रार्थना आपका पूरा परिवार विश्वास में आने के लिए होने दो। हालेलुया। पूरा परिवार विश्वास में है ना। चाहे आपका पति नशा लेने वाला होगा, शायद आपके बच्चे डिसोबीडियंट होगा, अनाज्ञाकारी हो रहे, शायद वो चर्च आना पसंद नहीं रहे, बपतिस्मा नहीं लिया, शायद बपतिस्मा ले लिया और पीछे हट गया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरी परिवार में क्यों मैं अकेले आराधना कर रहे, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, जोशुआ के साथ है। हालेलुया। हम भी बोलेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के लिए बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं और मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए आगे चलेंगे। मैंने थोड़ा हाउलिंग हो रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज उसके ऊपर हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, ताकि आज आपके जीवन में आशीष के कारण बने। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब 4:7 से लेकर 14 तक। नहम्याह की किताब 4:7 से लेकर 14 तक। कौन थोड़ा मदद करिए पढ़कर 4 से लेकर 14 तक। नहम्याह 4:7 से लेकर 14 तक। हिंदी में पढ़ गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेंगे। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहपनाह की मरम्मत होती जाती है, तो उसके नाके को बंद होने लगे। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन की गोष्ठी कर की जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे और उनके विरुद्ध रात दिन के पहरे ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुँचें और उन्हें घात कर कर वह काम बंद ना करें, तब तक उनको कुछ मालूम ना होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हमको और हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्शियाँ और धनुष देकर शहपनाह के पीछे सबके नीचे खुले स्थानों के घराने घराने के अनुसार बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और राहीसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, क्योंकि प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण कर कर अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। एक बार और 14 पढ़िए। अपनी भाइयों
तब मैं देखकर उठा और रहाइसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो, मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण कर कर, उसी को स्मरण कर कर अपने भाइयों, अपनी भाइयों, बेटों, बेटियों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। कितने लोगों के पास बाइबल है? बाइबल को देखिए, वो 14 देखे, 14 की वचन देखिए, 14 का वचन देखे, 14 जो अभी पढ़ 4 की 14 की वचन देखे। हम जोर से पढ़ेंगे, वो 14 आयत हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। तैयार है? सारे पढ़ेंगे मेरे साथ? जितने पास बाइबल है हाथ उठाओ। बाइबल किसके पास है? जोर से पढ़ेंगे। 4 की 14, 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए। मैं उठा हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, जोर से, मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण कर कर अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। खुदा की वचन कहता है हमारा परिवार के लिए युद्ध करना है, हमारा परिवार को जीतना मेरा और आपकी कर्तव्य है। हम पड़ोसी को जीतने से अधिक है अभी प्रार्थना करना। इस 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में मेरा बच्चा खुदा को जानना है, मेरा परिवार खुदा को जानना है, मेरा पति खुदा को जानना है, मेरा पत्नी खुदा को जानना है, मेरा पूरा परिवार यीशु को जानने के लिए खुदा हमें मदद करने के लिए जा रहे हैं। आई बिलीव इस 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में इस कलीसिया में बढ़ोतरी होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पर कलीसिया में आपकी पूरा परिवार आकर आराधना करेंगे। आपकी सारे जन, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जन आपके घर में है, वो सब आकर इस भवन में आकर आराधना करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास है तो हाथ उड़ा कर कहिए, खुदा मैं इस वायदा को, इस प्रोफेसी को मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा मेरा पूरा परिवार यीशु को जानेगा, मेरा घर यीशु को जानेगा, मेरा परिवार के लिए मैं आज लड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं खुदा से लड़ेंगे। खुदा मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरा घर को जीतना, मेरा परिवार को जीतना मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता मेरा परिवार नरक में जाए, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चे नशे में जाए, मैं नहीं चाहता मेरा पति हाल बुराई में जाए। मैं चाहता हूं मेरा परिवार यीशु को जाने, मेरा परिवार यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध होने दो, मेरा परिवार यीशु का कारण बनने दो। खुदा हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो खुदा, यीशु का नाम से है। आमेन। हालेलुया। इधर हमने पढ़ा नेहम्या की कहानी। शायद हम सबको मालूम है नेहम्या की कहानी। नेहम्या एक कप भारी था, मतलब एक प्याला उठाने वाला व्यक्ति, मतलब राजा की महल में जब राजा की खाना बनाकर बाद में राजा को देने से पहले किसको देता था? नेहम्या को देता था कि नेहम्या आप क्या करना, राजा खिलाने से पहले आप इसको टेस्ट करना है, इसके अंदर कोई पॉइजन तो नहीं डाला। पॉइजन समझ आ गया? जहर तो नहीं डाला। जहर डाला वो टेस्ट करना, डाला या तो सबसे पहले कौन मरेगा? नेहम्या मरेगा। इसलिए टेस्ट करने वाला खाना या पानी सब कुछ टेस्ट कर कर ही राजा को देता था। यही काम था किसका? नेहम्या का काम। लेकिन नेहम्या एक परमेश्वर के डरने वाला व्यक्ति, नेहम्या एक खुदा की भय मानने वाला व्यक्ति था। उस नेहम्या परमेश्वर के अंदर एक बोझ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, एक जिम्मेवारी दिया। क्या जिम्मेवारी दिया? नहीं, क्या जिम्मेवारी खुदा ने दिया? दीवार टूट गया, जेरूशलेम का दीवार टूट गया है। जेरूशलेम की दीवार जब टूट गया, परमेश्वर ने एक बोझ है, एक जिम्मेवारी, एक उसको रीबिल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए? दोबारा बनाने के लिए खुदा ने एक बोझ उसको दिया। राजा के पास गया, राजा से बोला, राजा क्या मैं जाऊं, जाकर मेरे देश की जो दीवार, टूटा हुआ दीवार को मैं दोबारा बनाना चाहता हूं, आप मुझे एक मदद करेंगे? राजा ने बोला जाओ। बाइबल में पढ़ कर देखा है तो नेहम्या की किताब उसकी फर्स्ट आयत पढ़ कर देखा है तो नेहम्या के बारे में लिखा हुआ है, नेहम्या के लिए सिर्फ परमिशन नहीं, नेहम्या के उस दीवार को बनाने के लिए धन दौलत भी राजा ने प्रोवाइड करके दिया।
हालेलुया। राजा ने सब कुछ उसको प्रोवाइड करके दिया, सब चीज उसको देने के बाद एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट के एक काम की जिम्मेवारी के साथ अभी नेहम्या हालेलुया हालेलुया यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए गया। प्रिय प्रभात है ना, एक जिम्मेवारी खुदा ने दिया। मैं आज आपसे बोलूं, मुझे और आपके पास भी खुदा जिम्मेवारी देता है। काम एक जिम्मेवारी है। आप जानते हो परमेश्वर आप लोगों को क्यों इस दुनिया में सृष्टि किया? क्या खाओ पियो मर जाओ है? बस खाना पीना सो जाना, जिंदगी लाविश करना, आयुष कर कर खत्म होना, यही जिंदगी है। एक एक सेकंड मेरी और आपको जिम्मेवारी है। एक एक सेकंड मुझे और आपकी जिम्मेवारी क्या है? सबसे बड़ा जिम्मेवारी पापियों के सुसमाचार बचाकर यीशु मसीह की करीब लेकर आना। जो नाश होने वाला लोगों को हालेलुया खुदा की करीब लेकर आने वाला एक जिम्मेवारी खुदा मुझे और आपको दिया हुआ है। कितने लोग करता है ये जिम्मेवारी? कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं अपनी पड़ोसी के लिए, अपनी घर के लिए प्रार्थना करे, अपने उन लोग यीशु को जानने के लिए कितने लोग अपने समय को निकाल रहे? एक बड़े जिम्मेवारी खुदा देता है। हालेलुया। वो जिम्मेवारी से हटने के लिए कोशिश नहीं करना। नहीं तो कल नाई के समय पर मुझे और आप परमेश्वर पूछेगा कौन सा गाड़ी चलाया, ये नहीं पूछेगा। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कौन सा मकान में आप रहा, वो नहीं पूछेगा। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा आपने कितनी करोड़पति की हालेलुया घर बनाया, ये भी नहीं पूछेगा। स्वर्ग में गया तो खुदा पूछने वाले एक ही चीज है, क्या तेरी घर की जनों को तू सुसमाचार बताया? क्या तेरा पति को लिए प्रार्थना किया? तेरी बच्चों के लिए आंसू बहाया? वो भी तेरे जैसे खुदा को जानने के लिए तूने अवसर दिया? खुदा ये जरूर पूछेंगे, वो जरूर खुदा पूछेंगे। ये बड़ा जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। ये बड़ी एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को हम समझना है कि खुदा मुझे आपकी जिम्मेवारी यह है खुदा की वे खुदा के काम में करते जाऊं। इधर खुदा के काम करने जिम्मेवारी के साथ नेहम्या पहुंच गया। उसकी 1 और 2 में पढ़ कर देखा है तो उसकी 1 और 2 पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ इनमें उस 14 की 1 और 2 पढ़िए। 4 की 1 और 2 पढ़िए। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਨਮਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਦੇ लश्कर दे आगे आख्या। मतलब क्या हो गया? बड़े जिम्मेवारी के साथ इस्राएल जन उस जेरूसलम दीवार को बनाने के लिए नेहम्या आ गया। जब नेहम्या आ गया उसका विरोध बाहर के लोग खड़ा हो गया। बहुत दोस्त अपने लोग उसके विरोध में खड़ा हो गया। हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहे मेरी बातों को? जेरूसलम की दीवार को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी नेहम्या को दिया। सबसे पहले बाहर की जन उसका विरोध हो गया। आज मैं आपसे बोलूं, आप खुदा में बढ़ रहे, आपकी परिवार से भी ज्यादा आपकी बाहर की जन विरोध हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? जब आप खुदा में बढ़ रहे, कभी कभी बोलेगा हो बाइबल पकड़ के चलने वाला कोई पवित्र व्यक्ति आ गया। मेरे कलीसिया में एक दीदी है, शुरुआत में मैंने उसको विश्वास में लेकर आया खुदा की सेवा के लिए। परमेश्वर का दासी ने जब भी शाम की समय पर टाइम निकाल कर घर घर में जाकर वजन को बांटना शुरू किया। सातु वाला पड़ोसी बोलता था ओ नया पादरी साहब आ गया, उस बहन को बुलाता था। वो बड़े रोक कर एक दिन मेरे पास आकर बोला पास्टर साहब हालेलुया, मेरे को ऐसे बोलता। मैंने बोला रोना नहीं दी थी, आपको परमेश्वर मुकुट दे रहे, मुकुट मुकुट तेरे लिए खुदा मुकुट बना रहे। जिसने इसके मजाक उड़ाया आज भी वो गंदगी में रह रहे, लेकिन ये परिवार खुदा की आशीषों का बरकतों को पाकर आगे बढ़ा। मैं आज आपसे बोलूं, तेरा विरोध बाहर की शक्ति खड़ा हो जाएगा। तेरा विरोध जब परमेश्वर के बारे में बताने के समय पर तेरा विरोध लोग बाहर की शक्ति खड़ा होगा। डरना नहीं, डरना नहीं।
तुझे दिया हुआ जिम्मेवारी को आगे लेकर जाओ। हाल तुझे दिया हुआ दीवारों को हालेलुया रीबिल्ड करने के लिए, दीवारों को दोबारा बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको शक्ति दिया, सामर्थ दिया। ना पड़ोसी ना दोस्त आपके जीवन में आकर शत्रुता की शब्द मजाक उड़ाएंगे, हाल आपको बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, उन्हें डरना नहीं। आपको जिम्मेवारी हाल वो व्यक्ति नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। खुदा ने आपको जिम्मेवारी दिया है, ना कोई पासवान ने नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दिया कि आप परमेश्वर की बातों को दूसरों को बताने के लिए। बाहर की शक्ति उन्हें क्या किया? मजाक उड़ाया, दे मॉक्ड, बहुत बुरा तरीका से मॉक किया। हालेलुया, उसको बोला हालेलुया, कभी कभी बोला एक कोई भी एक छोटा सा फॉक्स को क्या बोलता है? लोमड़ी, जो छोटा सा लोमड़ी आकर भी ये दीवार को ऐसे पार रखा है तो गिर जाएंगे, मजाक भी उड़ाया उसके ऊपर। नेहम्याह कैसे इसको रेस्पॉन्ड किया पता है? नेहम्याह कैसे उसको जवाब दिया? नेहम्याह गुस्सा किया। नेहम्याह बोला तू कौन है मेरे पीछे आकर बोलने के लिए? तू किधर से आ गया? तू चुप होकर बैठा, ऐसे बोला। नेहम्याह ने उसकी 4वीं वर्ड थोड़ा पढ़िए। नेहम्याह क्या किया? उसकी 4 का 4 थोड़ा पढ़ के देखे। नेहम्याह ने उस समय क्या किया? हे साडे परमेश्वर, हे साडे परमेश्वर, साडी सुन, साडे सुन। मतलब क्या है कि हालेलुया नेहम्याह लड़ाई करने के लिए नहीं गया, नेहम्याह जवाब देने के लिए नहीं गया। नेहम्याह क्या किया? नेहम्याह प्रार्थना किया। हालेलुया, तेरे विरोध बाहर की शक्ति जब आने के समय पर, तेरे विरोध जब बाहर की शक्ति तेरा विरोध बात करने के टाइम पर उनके सामने तू उल्टा जवाब मत देना। उनके सामने वो एक बोला है तो मैं 2 बोलूंगा, नहीं, तू हलीम होकर तेरी प्रार्थना के कमरा में जाकर तू रो रो कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उनके लिए लड़ेंगे, परमेश्वर उनके लिए लड़ेंगे। हम चुप रहेंगे, परमेश्वर उसका जवाब देना शुरू करेगा। हालेलुया। हाल हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? जब बाहर की शक्ति जब हम अटैक करेगा, जब बाहर की शक्ति हमें हालेलुया गिराने के लिए कोशिश करेगा, हमारी कलीसिया का विरोध, हालेलुया हमारी परिवार की विरोध, कलीसिया की विरोध, जब बाहर की शक्ति जब हवा उठाकर विरोध खड़ा हो गया तो हम चुप रहना, हमने प्रार्थना करेंगे। हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर करेगा, मनुष्य नहीं करेगा, मेरा भाई बहन नहीं करेगा, मेरा खुदा हमारे लिए लड़ेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बाहर की शक्ति उन पर प्रबल करने के लिए आया। नेहम्याह प्रार्थना किया। अभी 10वीं आयत पढ़िए, 10वीं आयत पढ़िए, 4 की 10। ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ने आख्या कि पार चुकने वाले दा किसने आख्या? यहूदा ने आख्या। जूडा कौन है? पहले बाहर की शक्ति था, अभी अंदर की शक्ति। जूडा कौन है? परमेश्वर दे लोग ही। अपनी लोग, अपनी घर की बंदा, अपनी घर की जन। जूडा ने क्या बोल रहा है? क्या लिखा? पढ़िए। हाँ, ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ने आख्या कि पार चुकन वाले दा बल घटता जाता है। हाँ, वो भी बोलना शुरू किया, मत करो, ये काम नहीं होगा, ये तो बेकार है। घर की जन, मैं पहले बोला घर की बाहर की जन तेरा विरोध खड़ा होगा। ये भी सोचना तेरा घर की जन भी परमेश्वर की सेवा की रुकावट लेकर आएंगे। घर की जन भी परमेश्वर की सेवा के लिए रुकावट लेकर आएगा। ये जूड़ा घर की जन मजाक उड़ाया, घर की जन परमेश्वर की सेवा के लिए रुकावट लेकर आ गया। आपके घर की लोग आपका विरोध हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर को जानेगा, आपका परिवार की जन विरोध हो जाएंगे। मेरी बहन की गवाही में सुन रहे था, वो अपनी रोज प्रार्थना कर रहे कि मेरे को चर्च, ये बहन की गवाही बोल रहे कि मेरे को चर्च, मेरे को घर में जा, मेरा मम्मी मुझे गुस्सा करेगा, मेरा मम्मी मुझे डांटेगा। मैं प्रार्थना कर रहे, खुदा मेरा मम्मी की हलीम कर, मैं आ जाओ उनके लिए बोलना चाहता हूँ। घर के अंदर विरोधी होगा, घर के अंदर विरोध उड़ेगा, तेरा पप्पा विरोध उड़ेगा, तेरा मम्मी विरोध उड़ेगा, तेरा परिवार की भाई बहन तेरा विरोध उड़ाएगा, लेकिन तुझे दिया हुआ जमा
जमवारी, तू आगे बढ़ो, खुदा के लिए आगे बढ़े। चाहे बाहर की शक्ति, चाहे घर की अंदर की शक्ति तेरा विरोध आ रही है तो उन्हें कहना मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर लड़ेगा, मेरे लिए मेरा परमेश्वर बात करेगा, मेरे लिए मेरा खुदा बात करेगा। ताकि बाहर की शक्ति हो, अंदर की शक्ति हो, मेरा जमवारी को कोई हटा नहीं सकता। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर का सेवा करते जाऊंगा, मैं ना रुकूंगा, मैं ना पीछे हटूंगा, मैं आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की सेवा करते जाऊंगा। जोरदार ताली बजाकर कम ऑन, अंदर की शक्ति को, बाहर की शक्ति हम कुछ भी नहीं है, मैं खुदा का सेवा करते जाऊंगा। हालेलुया। रिखा रबा बाबा, रिखे रेगा सिगा रगम बाबा। कोई भी शक्ति परमेश्वर की सेवा को रोक नहीं सकता। नेहम्या रोका नहीं है। नेहम्या बाहर की शक्ति, अंदर की शक्ति को देखकर हाल डरा नहीं है। हालेलुया। नेहम्या उसके ऊपर हालेलुया प्रार्थना करते आगे गया। उसकी 14 आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। नेहम्या ने 3 बात उधर किया और 3 बातों पर जल्दी जाएंगे। पढ़िए उसकी 14 आयत पढ़िए। मैं वेख्या अते उठा अते उन्हां हिंदी में भैया, थैंक यू भैया, मैं बहुत भैया के लिए जोरदार तालियां। मुझे हिंदी में थोड़ा पढ़ के मदद करिए, थोड़ा हिंदी में थोड़ा पढ़िए। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों, मेरे पास इंग्लिश बाइबल है इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पढ़िए हिंदी में पढ़िए। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सभी लोगों से कहा, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। नंबर 1 सुनिए, बाहर की शक्ति चाहे अंदर की शक्ति, उन्हें मत डरो। हेलो बहन, मत डरो। यस। मैं आपकी हिंदी वाले अच्छे गवाही मैंने सुना। मत डरो, उनकी शक्ति को मत डरो। डर किधर से आता है? डर कौन लेकर आता है? डर खुदा से आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं डर खुदा से आता है? कौन विश्वास करते हैं? ये डर खुदा से आता है? नो। डर किधर से आता है? शैतान से आता है। किधर से आता है? बोलो। डर, मेरी अंदर की जो डर आ रहे हैं ना, वो कौन डरा रहे हैं? शैतान डरा रहे। हमें शैतान क्या करता है पता है ना? हमें शैतान, सॉरी मैं चलेगा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैमरा ओके ओके। तो जैसे ना शैतान जब हमें डराने के टाइम पर ऐसे डरा कर आ रहे, हमारा पीछे आ रहे, तो हम क्या करेगा? हम क्या करेगा? हम इधर को भागेगा ना। हम ऐसे भागते हैं ना, सही है कि सच्चू बोलो? टेल मी द ट्रूथ। सच्ची है ना? जब शैतान उधर से आकर डरा रहे, हम क्या करेगा? हम इधर को भागेगा, शैतान हमारा पीछे बातें 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 आएगा, फिर आएंगे। लेकिन हम क्या करना चाहिए पता है? क्या करना चाहिए? जैसे शैतान उधर से आ रहे तो क्या करना चाहिए? हम उधर को ही जाएंगे। हालेलुया। जिधर से शैतान आ रहे उधर को जाकर उन्हें कहेंगे, ए शैतान तुझे क्या अधिकार है मेरी ऊपर है? तू मुझे डराए, मैं नहीं डरूंगा। मैं तेरे सामना करने के लिए मुझे शक्ति खुदा ने देता है। आमीन। हम डर कर हम भागता है, डर कर भागना नहीं। डर को सामना करो, डर को सामना करो, डर कर भागना नहीं। जोर से बोलिए, डर कर भागना नहीं है, डर को सामना करो। जोर से बोलो, डर को सामना करो, डर से भागना नहीं है, डर को सामना करो। चाहे आपके घर की विरोध, आपके परिवार की विरोध जो डरा रहे, उस डर को सामना करो। हालेलुया। डर को सामना करो। तैयार है? यस। हम क्या करते हैं? डर रखे हम उसके पीछे, वो भी इसलिए दैट्स अ प्रॉब्लम। एक इश्यू के बाद दूसरा इश्यू क्यों हमारे ऊपर शैतान आ रहे? क्योंकि उसको पता है ये डरता है, उसको पता है, उसको मालूम है। इसलिए वो दोबारा तीसरे बार सालों सालों 10 सालों के विश्वास में, 15 सालों के विश्वास में क्यों बार बार शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहे? क्योंकि आपके जीवन में शत्रु को देखकर भाग रहे। आत्मा में आराधना तो कर रहे, लेकिन शत्रु के सामने आ गए तो डर कर भाग रहे। खुदा की आत्मा बोल रहे, आज से उसकी मुंह की जवाब देना चाहिए शत्रु को। हालेलुया, 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 हालेलुया। डर के ऑपोजिट नहीं होना, डर की विधि विपरीत नहीं, उसके सामना करो। आमीन। कितना लोग तैयार है?
डर आ गया तो भागना नहीं, उसको सामना करेंगे, उसका सामना करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसके 14 एक बार और पढ़िए, 14 एक बार पढ़िए। हाँ। तब मैं देखकर उठा और राइसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, इनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण कर, उसी को रिमेंबर हु इज योर गॉड। दूसरा क्या है? रिमेंबर हु इज योर गॉड। कौन आपका परमेश्वर है? कौन है आपका परमेश्वर? है? है? आपका परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमेन। हमारा परमेश्वर के बारे में वर्णन करना कितना लोगों को आता है? राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु, सर्वदयालु, करुणामय, याहुवे, अद्भुत करने वाला, पराक्रमी, हाले सामर्थ वाला खुदा, हाले शत्रुओं का विजय पाया परमेश्वर, मृत्यु से जी उड़ा परमेश्वर। क्या क्या आप बोल सकता है? उस परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमें कैसे पता है हमारा परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है? कैसे पता है? पाप को परा किया इसलिए हमें लगता है। लेकिन आप फिर भी सोचो थोड़ा, आपको कैसा पता चलेगा आपका परमेश्वर आपका बड़ा है? दूसरों से बड़ा कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमेन। नहीं, सुनिए, जब आपका परमेश्वर बड़ा आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप को छोटा समझेगा। हेलो, कितना का समझ आ गया? जब आप अपने आप को छोटा समझो तब आपको लगेगा आपका परमेश्वर बड़ा है। सही है गलत है? हम इधर बड़ा होकर मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये है, ऐसे सोचा है तो हमारा परमेश्वर बड़ा नहीं होगा, आप बड़ा होगा। सही है? सही है गलत है? सही है। हमारा परमेश्वर कौन है ऐसा सोचना है तो सबसे पहले हम सोचना कौन है, हम कौन है सोचना है। हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है यार, हम तो नया नलायक है, हम तो जीरो है। तब हमारा परमेश्वर कौन है हमें पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिमेंबर, याद करो, कल की विजय तू याद कर। इधर नेहम्या बोल रहे, कल की विजय को तू याद कर। यस, पिछले महीने में जो विजय पाया उसको तू याद कर। पिछले 10 साल पहले जो विजय तूने पाया उसको थोड़ा याद कर। याद कर, रिमेंबर, याद कर जो परमेश्वर आपके लिए बीता हुआ दिनों में किया हुआ भलाई को याद कर। लेकिन हम क्या याद करते हैं? क्या याद करता है? पिछले साल उसने मेरे लिए ऐसे बोला, वो याद करता है। सही है ना? उससे मेरे पीछे पीछे उसने ऐसे बोला, वो याद है, भूलेगा नहीं। कभी कभी औरतों से पूछना, डेट के साथ बताएगा है से ना, डेट डालकर बोलेंगे जनवरी महीने में 10 तारीख को 2 बजे उस औरत ने मेरे विरोध ऐसे बात किया कर कर, चाहे 50 साल हो गए तो भी भूलेगा नहीं। सही है गलत है? सही है, है? सही है। आपकी पति से पूछा तो पता चलेगा ये चीज। वो बताएंगे आपको, याद कर कर बताएगा। याद है तो आपने उस समय मेरे लिए ऐसे बोला। अभी छोड़ोगे चैप्टर, क्या याद करना चाहिए? ये पुराना, किसी ने उसका आपको दुख दिया, किसी ने आपको परेशान दिया, उसको याद करना है या आप याद करना है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया पिछले साल? उसको कितना लोग याद कर रहे हैं? पास्टर जी गवाही के टाइम पर बोला, आज की गवाही बोलने के लिए हालेलुया। कुछ लोग बीत पुराना दवा, थैंक यू लॉर्ड, उसके लिए भी धन्यवाद हो। लेकिन आज समय की कमी की वजह से पास्टर ने ऐसे बोला। लेकिन ऐसे अच्छे गवाही आपकी जीवन में याद करना तो याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि आने वाला दिनों में आपकी परिवार के लिए वो आशीष के कारण बनेगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, रिमेंबर, याद करते रहना, कभी भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है। खुदा ने आपके लिए कुछ भी किया है तो वो कभी भूलना नहीं है।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हाले इसके दैट इज अ रीजन। आपको मालूम है दीवार कितना साल लगता था बनाने के लिए? चरित्र बोलता है 100 साल लगने वाला दीवार कितना दिन में बनाया? 52 डेज। कितना हिंदी में कितना बोलते हैं? 52 डेज। कितना साल लगना था? 100 साल लगने वाला दीवार कितना दिन में बनाया? 50 कितना दिन में बनाया? 50 days। अयो जोर से नहीं बोल रहे आप लोग। 52 दिन में, 52 दिन में जो 100 साल में बनाने वाला दीवार को 52 दिन में बनाया। क्यों बनाया नेहम्या? क्योंकि उसको पता है, याद किया बीता हुआ विजय को उसने याद किया, इसलिए 52 दिन में जो 100 दिन में बनाने वाला दीवार 52 दिन में इसलिए बनाया, उसने याद किया जो परमेश्वर बीता हुआ दिनों में दिया हुआ आशीषों को। याद करो जो बीता हुआ विजय, जो बीता हुआ आपकी बीमारी को खुदा ने कैसे चंगाई किया। कभी याद है दुष्ट आत्मा के गिजरे में पड़ा था, वो याद है हालेलुया आपकी नौकरी नहीं था, खुदा ने कैसे नौकरी दिया। जब आपके घर निराशा में नशा में चलता था, खुदा ने कैसे नशा से बचाया। याद है? भूल गया है तो आज परमेश्वर की आत्मा इस उपवास और प्रार्थना में बोल रहे, तू याद कर, तू याद कर। बीता हुआ जीवन में आपके जीवन को खुदा ने किस तरह चलाया उसको याद, उसको भूलना नहीं है। रिमेंबर, याद करो, याद करो। खुदा ने जो भी आपके लिए किया है, खुदा जरूर आपके जीवन में आशीषों से भरने जा। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आप ये बातों को समझ लेना। हालेलुया। ये नेहम्या 100 साल की उस दीवार बनाने के टाइम चरित्र बोलता था उसने 52 दिन में बनाया है। तो मैं आज आपसे भी बोलूं, आप कुछ बातों को खुदा ने आपका जीवन में बीता हुआ दिनों में किया हुआ कुछ बातों को आप याद किया है, तो आने वाला 21 दिन के अंदर आपकी रुका हुआ कुछ ना कुछ काम खुदा पूरा करके जरूर देगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहे है ये 52 दिन में जो नेहम्या ने बनाया, आने वाले 21 दिन आपकी जीवन के परमेश्वर की बड़े कार्य को आप देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ही रिमेंबर। थर्ड इज गॉट इज, थर्ड पढ़िए उसके 14 एक बार और पढ़िए। और अपने भाइयों, हाँ, बेटों, हाँ, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। क्या करना? युद्ध करना। जाकर लड़ाई करने के लिए बोला, थप्पड़ मारने के लिए बोला? पास्टर जी ने बोल दी आज प्रचार में युद्ध घर में जाओ बीबी को मारो, बोला? नो, मैंने बताया? नो। ये आत्मिक युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। ये कौन सी युद्ध है? आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध। एक हाथ उड़ाकर मारने, पैर मारने वाला युद्ध के बारे में नहीं है, ये आत्मिक मल्ल युद्ध के बारे में बता रहे हैं। इधर लिखा हुआ है अपनी भाइयों, पढ़िए भैया पास्टर जी एक बार और पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अपनी भाइयों, अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया, हालेलुया। ये समय आ गया। ये 21 दिन की उपवास और प्रार्थना आपके लिए एक बात है। क्या करना है? युद्ध करना है। युद्ध करना। आप अपने घर के लिए आत्मिक मल्ल युद्ध करना। शायद आपको दर्द उड़ाना पड़ेगा, शायद आपको परेशानी करेगा, शत्रु आपको डराएगा, उस डर को देकर भागना नहीं है, उसको सामना करना। लेकिन खुदा बोल रहा है युद्ध करना है। भाई के लिए, बहन के लिए, पापा मम्मी के लिए विश्वास से प्रार्थना करो। अंदर बैठ कर जब इस कलीसिया में आकर एक निर्णय ले लो, मैंने युद्ध करने के लिए जा रहे, मेरा मम्मी विश्वास में आने के लिए जा रहे, मेरा पापा विश्वास में आने के लिए जा रहे, मेरा भाई विश्वास में आने के लिए जा रहे, मेरा बहन विश्वास में आने के लिए जा रहे। खुदा मैं आज इस वचन को मैं इसलिए बोल रहे, परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा इस कलीसिया की बढ़ोतरी आपके द्वारा खुदा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इधर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के द्वारा इस कलीसिया बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं। आप इन दिनों में अपने घर के लिए लड़ने के लिए खुदा कहते हैं। कभी कभी हम बोलता है, आजकल के जमाने में माँ बाप बोलता है हाय बच्चे को पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया, बोलता नहीं? कौन कौन नहीं बोला है? कितना जन बोला? बोलता नहीं हमने? इन्नी शरारती हो गया। आजकल हम कौन सा वर्ड यूज करता है? मसीह लोगों को भी एक वर्ड मिलता है, अपने बच्चों को बोले इन्नी शैतानी हो गया। क्या बोलता? शैतान हो गया है। पादरी साहब प्रार्थना करना मेरा बच्चा शैतान हो गया। यार तू शैतान को जन्म दिया?
डोंट यूज दैट वर्ड। अपने बच्चों के लिए कभी वो शब्द बोलना नहीं, शैतान, मेरा बच्चा शैतान। आप बोलो शरारती कर रहे, अच्छी वर्ड है, बोलो, कोई बात नहीं। आपके बच्चा शरारती कर रहे हो तो शरारती बोलो। शैतान का नाम कौन लेकर आ रहे? आपकी जीभ के अंदर उसका नाम नहीं आना चाहिए। अब शैतान को नहीं जन्म दिया, आपका बच्चे को आपने अति सुंदर परमेश्वर की सृष्टि के अनुसार सृष्टि किया बच्चे को आप कैसे शैतान बुला सकते हैं? कैसे बुलाएंगे हम? चाहे वो शरारती करे, चाहे वो जो मर्जी करे, आपकी मुंह से वो शब्द कभी सुनना नहीं चाहिए। You did not create a devil, you create a child of God. तू एक शैतान की बच्चे को पैदा नहीं किया, तूने परमेश्वर का पुत्र को, परमेश्वर का बेटा बेटी को तूने पैदा किया है, तो उसकी महिमा करने वाला बच्चा बनना है, तो तू यीशु के लिए बोलना है मेरा बच्चा परमेश्वर का है। Yes, Lord. कभी आपके मुंह से निकलना नहीं है वर्ड। आज चुप आंख बंद करके एक बार प्रार्थना करो, आज से मेरे बच्चे के शब्द में बोलूंगा नहीं, चाहे जितना मर्जी शरारती करे, कभी आप बोलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलता है कि बड़ा मुश्किल है आजकल बच्चों को पालन करने के लिए, ओ बड़ा तंग कर रहे, बड़ा शरारती कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने भी ऐसे सोचा था बहुत बार, जब मेरे बच्चे ऐसे करने के टाइम बहुत तंग कर रहे, बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने बाद में मुझे बताया, हालेलुया, हालेलुया, खुदा ने मुझे बोला तू परमेश्वर की बच्चे के लिए ऐसे बोलना, नो वेपन कैन कम अगेंस्ट योर चाइल्ड। दुनिया का कोई ताकत तेरे पीछे तेरे बच्चों के लिए नहीं है आगे करके। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो मैं बच्चों को पालन करने के लिए मैं सामर्थ के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होगा, मैं खुशी के साथ मेरे बच्चों को मैं पालन करूंगा। Hallelujah. टेक योर चिल्ड्रन एवरी डे, फाइट योर बैटल। मैंने आपके परिवार के लिए बैटल करने के लिए मैं आपके बच्चों को आप रखो, हाथ रखकर रोज ब्लस करो। सुबह उठकर चाहे स्कूल में जाने से पहले उन बच्चों के ऊपर हाथ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितना भी शरारती करे, आप उनके ऊपर हाथ रखकर बोलना, हे बच्चे खुदा तुझे आशीष दे, यीशु का नाम से तू आशीष पाए, तेरी पढ़ाई में खुदा बुद्धि दे, तेरे मुंह से शब्द निकलने दो। इंस्टेड ऑफ पड़ोसी के पास जाकर बोलना ये बहुत शैतान है, और दूसरों के साथ पास्टर के साथ जाकर ये शब्द बंद करके बोलना मेरा बच्चे के विरोध कोई शत्रु नहीं आ सकता है, कोई दुनिया का कोई ताकत मेरे बच्चों के विरोध नहीं आ सकता है। मेरे बच्चे को मैं अच्छे रीत से पालन पोषण करूंगा, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक खुदा ने मुझे बच्चा दिया है, तो उन्हें मैं तंदुरुस्ती के साथ परमेश्वर की भय के साथ मैं उन्हें पालन पोषण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आमीन, हालेलुया। मैंने एक बार एक कहानी ऐसे सुना है, हालेलुया। एक बड़े धनिक व्यक्ति, बहुत धनिक व्यक्ति, उसकी समय आ गई, उसका रिटायरमेंट की समय 60 इयर्स हो गए, 60 साल की उम्र हो गया, उसकी रिटायरमेंट की समय आ गया। लेकिन उसकी पूरा ऑफिस की सबको पता था इसकी वाइफ की एक बीमारी था, याद करना, या मतलब यादगारी की बीमारी, समझा कि यादगारी की बीमारी, जो सब कुछ वो भूल गया, भूलने वाला बीमारी है ना, दैट्स राइट, भूलने वाला बीमारी। उसको बोलता है कि अल्सीमेश, मतलब ये बीमारी क्या होता है कि भूल जाते हैं अपनी पति का नाम, घर की बच्चों का नाम, अपनी सारे बात, पुरानी सारे बात, क्या हो गया इसकी वाइफ को भूल जाने का बीमारी, कुछ याद नहीं होता था। तो ये सारे बात अपनी ऑफिस में अपनी टीचर्स को, अपने साथ वाला सबको पता था। जब इसका रिटायरमेंट के समय पर 60 साल की उम्र की उस रिटायरमेंट के समय पर इस सब ने खड़ा होकर मैनेजर ने बोला, सर आप रिटायर होकर जा रहे, आपका बीबी को अपना आपका नाम भी शायद भूल गया होगा, आपका बीबी अपने आपका नाम भूल गया होगा। इस आदमी ने एक बात बोला, जैसे वापस ऑफिस से निकलने के टाइम पर उस सर को बोला, मैनेजर साहब को बोला, सर शायद वो मेरा नाम भूल गया होगा, लेकिन मैं उसका नाम कभी भूला नहीं है। हालेलुया। वो मेरा नाम भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसके नाम नहीं भूला है। दिस इज कॉल्ड द फैमिली, इसको कहते हैं फैमिली, इसको कहते हैं सुख दुख में जब हम इकट्ठे खड़ा होना एक बड़ी चीज है। यू आर फाइटिंग इंस्टेड ऑफ रोककर
परेशान होकर, टेंशन होकर रहने का समय नहीं। अभी समय है अपने परिवार के लिए लड़ने का समय है। आपको मालूम है नूह नबी जब परमेश्वर ने बोला पूरा देश नाश, दुनिया को नाश करने के लिए जा रहे हैं ना, पूरा दुनिया को क्या करने के लिए जा रहे हैं? नाश करने के लिए। तो उसने क्या बना? किश्ती बनाया, उसमें कितने लोगों को बिठाया? पढ़िए एक वचन पढ़िए, दूसरा पत्रोस 2:5 पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरा पत्रोस 2:5। और प्राचीन युग के संसार को बिना छोड़ा वरन भगतहीन संसार पर महा जलप्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह समय 8 व्यक्ति लोग किश्ती में चले गए, किश्ती में चले गए ना। नूह के साथ कितने लोग चले गया? 7। नूह प्लस 7, कितना बच्चा था नूह को? नूह को 6 बच्चे था। उसकी वाइफ, नहीं, नूह का वाइफ प्लस नूह कितना हो गया? 8 हो गए। 8, समझ आ गया आपको? कितना हो गया? 6 बच्चे, नूह की वाइफ और नूह। अभी सुनिए, इधर सुनिए, ध्यान से सुनना। जब सबको बताया नाश होने के लिए जा रहे, किश्ती बनाया, उस किश्ती में सबसे पहला बेटे को बोला, नंबर 1 बेटा आजा, वो चल तू अंदर। नंबर 2 आजा, अंदर जा। तीसरा जा, आजा जा। जैसे 6 बच्चे को क्या किया? अंदर किया। और उसके बाद अपने बीबी को भी बोला, बीबी तू भी अंदर जा। इस नूह नबी ने 6 लोग, 7 जनों को भी अंदर करने के बाद नूह नबी उस किश्ती के अंदर गया है। समझ आ गया? आ गई। है? सही है गलत है? ठीक है। अच्छा लगता है ना? अभी हम क्या करते हो, तू आए ना आए मैं अंदर घुसेंगे, ये वाला हाल है? तू स्वर्ग में ना आए, मेरे बच्चे आए ना आए, मैं तो जाना स्वर्ग। बहुत लोग आज सेल्फिश हो गया स्वर्ग के मामले पर। बहुत लोग सेल्फिश को क्या बोलता है? स्वार्थता हो गया स्वर्ग के मांगे। पहले टीवी या फ्रिज, कार, गाड़ी का सेल्फिश होता था, सैलरी का सेल्फ। आजकल की दुनिया सेल्फिश, ये स्वार्थ हो गया। स्वर्ग के लिए भी स्वार्थ हो गया। तू भेजना ना भेजना मुन्नी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो स्वर्ग जाना है। मैं तो स्वर्ग जाना है। मेरा बीबी कितने भी हो, मिन्नू कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा पति कितने भी रहे, मिन्नू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन नूह ऐसे नहीं था। नूह अपने सारे बच्चे को उस किश्ती के अंदर रखा। उसके बाद अपना बीबी को भी रखने के बाद नूह नबी उसके अंदर गया। मैं आज आपसे बोलूं, इसको कहता फाइट फॉर योर फैमिली। अपने घर के लिए लड़ो, अपने घर के लिए लड़ो। सिर्फ आप स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, आपका पूरा परिवार स्वर्ग जा रहे। आप चेक करो कि आपका बच्चा बड़ा वाला, आपका बेटा छोटा, आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गया। पहले आप चेक करो, चेक करो। क्या मेरे परिवार की जन विश्वास में है? जैसे मैं आराधना कर रहे, मेरा परिवार आराधना कर रहे। क्या मैं, मेरे बच्चा जैसे मेरे छोटे बच्चे लोग आराधना ढोलक बजाकर आराधना कर रहे, क्या मेरे बच्चे भी ऐसे आने के लिए आपको पसंद नहीं है? बोझ ले। इस 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में आपके घर में क्या एक भी व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य के लिए आपका पूरा परिवार आना चाहिए। नाश कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही मेक श्योर मेरा परिवार अंदर आ गया नहीं आ गया। ही मेक श्योर। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का एक काम था, इंग्लिश में ऐसे, जॉब हैज अ जॉब, जॉब हैज अ जॉब। और इधर बोला, हिंदी में बोला था, अय्यूब के पास एक नौकरी था। क्या नौकरी था? रोज सुबह उठकर एक काम करता था। क्या करता था? अय्यूब की किताब 1:5 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है?
अय्यूब की किताब 1:5 पढ़िए जल्दी, समय का मत समाप्त होने के लिए जा रहे, पढ़िए जल्दी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हाँ। तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। हाँ, क्या करते हैं, एक बार पढ़िए। हाँ, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते भोज के दिन पूरे हो जाते हैं तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। अय्यूब ने सबको बुलाकर, पवित्र अपने बच्चों को बुलाकर पवित्र कर कर क्या करता था। कितने बच्चे था अय्यूब को? 10 बच्चे। कितना बच्चे? 10 बच्चे। 10 बच्चे था। अय्यूब क्या करता पता, रोज क्या करता पता है? पहला बड़ा वाले बच्चे को बोले आजा, उसको उधर बिठाएगा, सामने एक मेमने को लेकर आएगा, उसको काटेगा, उसका लहू जो सैक्रिफाइस या बलि चढ़ाने के बाद उसको बोलेगा, उस बेटे को सामने बिठाकर बोलता है, खुदा इस बड़े बेटे ने कोई पाप किया है तो परमेश्वर तू क्षमा कर। आज का दिन में इनकी ड्यूटी में जाने के टाइम पर, इन्होंने स्कूल में जाने के टाइम पर, इन्होंने हालेलुया इधर उधर जाने के टाइम पर कोई पाप किया है तो ये हाल बलि चढ़ा है, तू इसकी पाप क्षमा कर। एक चला गया, दूसरा को बुलाएगा, बेटा दूसरा आ जा, तू इधर बैठ, तेरे लिए मेमना काट के बाद बोलता है, ए खुदा इसने कोई पाप किया, इसने कोई गलती किया, इन्हें क्षमा कर, इसलिए मैं ये मेमना को काट कर बलि चढ़ा है। तीसरे को बुलाता था। ऐसे 10 बच्चों को भी रोज का दिन में रोज रोज अय्यूब अपने बच्चों को बुलाकर बलि चढ़ाता था ताकि अपने बच्चा का कोई पाप। हम करते हो, हम सुबह उड़कर बच्चों को शराब देता है। हम सुबह उड़कर हमारी बच्चों को क्या करते हो? शराब की शब्द बोलता है। मेरे भाई बहनों, तेरा परिवार बचना है तो इन दिनों में अपने बच्चों की पापों के लिए क्षमा मांगो। अपने बच्चों की पापों के लिए आप बैठ कर, खुदा इन बच्चों को खुदा तू तेरे राह में लेकर आने के लिए खुदा इन्हें क्षमा कर। अय्यूब ऐसे करता था। अय्यूब ऐसे करता था। आपकी परिवार बचना है क्या? बचना है? कितना लोग चाहते हैं? आज से आप करिए, टेल गॉड आई वांट टू फाइट फॉर माय फैमिली। मेरे परिवार के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। आखिरी एक कहानी बोलना चाहता हूं। एक पिता बाहर के देश में, ये रियल कहानी है, बाहर के देश में बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन सुबह सुबह उसके एक आदत था, उसे सबसे पहले ड्यूटी जाने से पहले टेके में जाता था, दारू की टेके। सबसे पहले उधर जाकर कुछ पीने के बाद ही ड्यूटी जाता था। बाहर के देश में आपको पता है, जब घर से निकलो कि स्नोफॉल होता, स्नोफॉल को क्या बोलते हैं उसको? बर्फ गिरा हुआ, पूरा बर्फ गिरा हुआ है। जैसे अपनी घर से निकलने के टाइम अब शू का निशान, चलने का निशान उसको देखा होता है ना, जो बर्फ के ऊपर पैर रखा है तो निशान पड़ता है ना। वो किधर जा रहे हैं? टेके के लिए जा रहे हैं। पीछे दरवाजा खोलकर 3 साल की या 4 साल की बच्चा, उसे क्या क्या पता है? मेरे पप्पा जा रहे, उससे भी उसी पैर के ऊपर वो निशान वाला रखकर जा रहे। तेरी पैर के निशान के पीछे तेरा बच्चा आ रहा है। उस पिता ने देखा, मेरा बेटा मेरे पैर की निशानी पर आ रहे। उस बाप ने एकदम बोला, आगे से मेरा बच्चा इस निशान लेकर दारू की ठेके में नहीं जाना, मेरी निशान खुदा की भवन में जाने के लिए होने दो। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो सब आपकी पीढ़ी देख रहे हैं। आप एक बीड़ी पी रहे हैं, या आप एक सिगरेट पी रहे, या गालियां निकाल रहे, गंदे शब्द बोल रहे, आपकी पीढ़ी आपके पीछे आ रहे हैं। हम फाइट नहीं कर रहे, हम बैठ कर आराधना करके जा रहे। हमारा बच्चे के लिए आंसू बहा कर प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारा पति के लिए आंसू बहा कर प्रार्थना नहीं कर रहे। कभी कभी कुछ घर में जाओ, हालेलुया बोलता है,
मैं पूछता भाई तू क्यों विश्वास में नहीं आ रहे? वो बोलने के एक रीजन बोलता है, भैया पास्टर जी इसलिए मैं नहीं आ रहे, मेरा पत्नी तो चर्च जाता है लेकिन मेरा घर में पूरा दिन लड़ाई करते रहता है, पूरा दिन लड़ाई करता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता मैं इस यीशु को जाने। क्या सीख कराता है? मेरे भाई बहनों, आपकी जीवन में क्या बदलावट है वो आपकी घर की जन देख रहे। अब यीशु को मुक्तिदाता किया, ग्रहण किया, अपने शरीर को, जीवन को, प्राण को खुदा के लिए दे दिया। आपका स्वभाव यीशु की समान होना चाहिए। आमीन। जब आपकी स्वभाव यीशु की समान है तो आपकी परिवार यीशु की समान बनेगा। Yes, Lord. नहीं है तो आपकी पैर की निशाने के पीछे आपकी पीढ़ी जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। जस्ट क्लोज योर आईज। कितने लोग चाहता है मेरा परिवार विश्वास में आना है? हाथ उठाओ। दिल की गहराई से मैं पूछ रहे हैं। मैंने आपसे बोला एक बात है, आपकी पैर के निशान सही है, चेक करो, पहले चेक करो। आपकी पैर की निशान सही है, चेक करो पहले। अब ये कभी आंख बंद करके हाथ उड़ा कर, एक मिनट आंख बंद कर, खुदा मैंने ये गलती कर रहे हैं, मेरे घर में मैं ये गलती कर रहे हैं, मेरे घर में ये गलती और है, मुझे क्षमा कर खुदा, मुझे क्षमा कर खुदा, मुझे क्षमा कर खुदा से एक मिनट प्रार्थना करो। एक मिनट प्रार्थना, उसके बाद हाल में चाहता वो लोग खड़ा हो ना, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, फैमिली के लिए, आपकी पूरा परिवार के लिए हम प्रार्थना करने के लिए। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर योर फैमिली टुडे। एक मिनट अपने आप चेक करो, कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से वो विश्वास में नहीं आ रहे, आपकी कोई बोलने का तरीका की वजह से वो विश्वास में नहीं आ रहे। खुदा आज आपसे बात कर रहे हैं। कितने लोग चाहता है कि मेरा पूरा परिवार विश्वास में, रोज लोग अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपनी जगह पर पूरा परिवार, मैं अकेले स्वर्ग में नहीं, मैं अकेले नहीं, हालेलुया, मैं पूरा परिवार के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूं। हाथ ऊपर खड़ा हो जाए, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। सब अपने मुंह खोलकर सबसे पहले खुदा से एक में क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। लॉर्ड हालेलुया, क्षमा कर, मेरी वजह से मेरा परिवार विश्वास में नहीं आ रही है, तो खुदा मेरे इन दिनों में, कम ऑन एवरीवन प्रार्थना करो, एवरीवन प्रार्थना करो, एवरीवन प्रार्थना करो, एवरीवन प्रार्थना करो। रिखा रबा बाबा शिगरगम बाबा, आप अपने घर के लिए लड़ो। यू फाइट फॉर योर ब्रदर, फाइट फॉर योर सिस्टर, फाइट फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए लड़ो। हालेलुया, खुदा मुझे चाहिए और नरक नहीं जाना, नरक को मैं खाली करना है, स्वर्ग को मैं भराना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे परिवार के लिए मैं लड़ रहा है। मेरा पति विश्वास में आना है, मेरा पत्नी विश्वास में आना है, मेरा घर विश्वास में आना है, मेरा परिवार विश्वास में आना है, मेरे बच्चे विश्वास में आना है। खुदा उसके लिए मदद कर है। हालेलुया, आने वाला साल की, अगले साल की, हाल इस 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में ओ लोग गवाही देना है। रिबा रबा बाबा शिगरा गम बाबा रिगा, मेरा पूरा परिवार, जोर से प्रार्थना करो। खुदा आज इस उपवास, इस 4th डे में मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा परिवार की जन विश्वास में आना है, मेरा परिवार की जन विश्वास में आना है, मेरा परिवार की जन विश्वास, और डरना नहीं है। परिस्थिति खराब आएंगे, बाहर की शक्ति, अंदर की शक्ति आपका विरोध आएंगे, बोल यीशु के नाम से मैं डरूंगा नहीं है, मेरा परिवार विश्वास में आना है। बोलो बोलो, प्रार्थना करो। आपकी समय है, आप मुंह खोलो। ये कलीसिया सुंदर कलीसिया है, ये कलीसिया आत्मा में चलने वाला कलीसिया है, ये कलीसिया प्रार्थना में चलने वाला कलीसिया है, ये कलीसिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। प्रार्थना करो, खुदा मेरा पूरा परिवार विश्वास में आना है। जोर से जोर से जोर से। रिका रबा बाबा शिगरा गम बाबा रिबा रबा रबा शिगरा गम बाबा रिबा रबा रबा रिगा रगड़गा रगड़गा शिगरा गम बाबा। खुदा मेरा पति विश्वास में आना है, उनका नशा दूर होना है, उनका गलत संगति से बाहर आना है। रबा 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 शिगरा गम बाबा रिका रगड़गा 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 शिगरा गम बाबा। विश्वास है तो आपके जीवन में खुदा करने के लिए जा रहे हैं, आपके परिवार के ऊपर है खुदा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। खुदा यीशु के नाम से है, हर परिवार में आपकी आत्मा के कार्य होने दो। ओ अंदर की शक्ति, जो बाहर की शक्ति, जो परिवार की विरोध आने वाला गंदे आत्मा, यीशु के नाम से दूर होने दो। खुदा मेरा घर है, मेरी बहन का घर है, मेरे भाई का घर है, यीशु को जानने दो।
दो, यीशु के करीब आने दो, वो जीवित परमेश्वर को जानने दो। हालेलुया। हर पाप से मुक्त होने दो, मेरे परिवार में छुटकारा होने दो। रिबा रबा रबा सिगारा गंबा रिबा रबा रिगा रगड़गा रगड़गड़गड़गा सिगारा गंबा। आपकी परिवार बदलने के लिए जा रहे हैं, वो आप हिम्मत पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से नेहमिया उन लोगों के द्वारा, उस पूरा परिवार के द्वारा इस हालेलुया अपने दीवार को बनाया है। बोले यीशु के नाम से मेरा परिवार खुदा में आए। प्रार्थना में सामर्थ है, आपकी मुंह से निकलने वाला शब्दों में सामर्थ है। बोले यीशु के नाम से मेरा परिवार विश्वास में आने दो, मेरा घर विश्वास में आने दो, मेरे बच्चे विश्वास में आने दो, मेरा मम्मी पापा। और जोर से, नो नो इतना नहीं, और जोर से है, और जोर से है। चिल्ला चिल्ला कर कहिए, चिल्ला चिल्ला के कहिए, चिल्ला चिल्ला के कहिए, यीशुए ओ मेरे परिवार को बचाओ, मेरे घर को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मेरे बहन को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। खुदा मेरी रुकावट दूर कर, मेरा परिवार बचने के लिए मेरी रुकावट क्या है और दूर होने दो। रिबा रबा रबा शिकारा का बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, जिवें आसमान दे मालिक ते खालिक स्वर्ग पिता जी। धन्यवाद यीशु राजा अज दे अच्छे समय दे लिए खुदावा। साढ़े उपवास प्रार्थना दे प्रभु चौथे दिन भी सानू लेके आए खुदावा। तेरे चरणा च बैठना कितना ही अच्छा है खुदा बंदा। प्रभु जी तेरे वचना नू सुनना कितना चंगा खुदा बंदा। धन्यवाद यीशु राजा, सचमुच अज दे वचन द्वारा साडे नाल गल्लां कीते खुदावा। सचमुच प्रभु जी ताड़े साढ़े विश्वास और साढ़े उत्साह नू होर भी वधाया है खुदावा, ताकि असी होर भी प्रभु जी अपने परिवार की बोझ ना प्रार्थना कर सके खुदावा। खुदा सचमुच हालेलुया जरूर है, और सानू प्रभु इन्हां दिनां च इस जंग नू लड़ना है खुदावा। और सब तो वड्डा सानू दिलेरी ये है, इस जंग विच तुसी साडे नाल जे। हालेलुया, इस जंग विच तुसीं साडे नाल जे प्रभु जी। हालेलुया। खुदा जरूर विरोध आ सकदा, लेकिन असी नेहमिया की तरह हाले डरिए ना, बल्कि उस विरोध के समय असी प्रार्थना करिए खुदावा। जानिए साडा खुदा कौन है। हालेलुया। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद कर दे खुदावा। धन्यवाद यीशु राजा अपने दास नूं अपने हत्थां च लैके इस्तेमाल करने लई। धन्यवाद प्रभु जी साडे विश्वास नूं वधाउण दे लई खुदावा। असी नूह की तरह प्रभु जी सचमुच होर भी ज़्यादा असी प्रार्थना कर सके खुदावा, अयूब की तरह। हालेलुया। खुदावा इन्हां दिनां च असी होर भी बोझ ना खुदावा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, कि जेडे साडे घरां दे जी नहीं बचे प्रभु जी बच जान। हालेलुया। इन्हां दिनां च बहुत सारे लोग प्रभु जी तेनू कबूल करन। हालेलुया। अई पत्थर दिल टुटदे होए वेखीए खुदावा। हालेलुया। उन्हां नूं तेरे घर विच आंदा होया वेखीए खुदावा। असी भी यहोशुआ की तरह कह सकिए, मैं अते मेरा घराना यहोवा की सेवा करांगे। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे प्रभु जी तेरे वचनां दे लई खुदावा। तेरा धन्यवाद।